आई मीन उनके साथ ही मेरे सीन्स हैं, सब पूरी गैंग के साथ ही हैं। वो मेरे ही गराज का सफर किस तरह से हुआ है? थोड़ा तेज़ हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बॉलीवुड के सफ़र के बीच में ही कहीं हल्का सा डिटूर मैंने लिया, फिर वापस आ गया। आई थिंक बॉबी जासूस के वक्त ये मुझे मेरी एजेंट का कॉल आया था, पूर्वी का, और उसने कहा था कि तू एक बस एक सीन है, यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड इट। और मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं माउंटेन्स में था अपने दोस्तों के साथ, ट्रैकिंग पे था, एंड वहाँ पे कॉल आया था, एंड मैंने किया, और लिटरली मैं फ़ोन पे मैं रिकॉर्ड करके भेजा था। विद इन अ वीक मैं वहाँ था अटलांटा में, सबके साथ शूट कर रहा था। विद बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवी टू बी पार्ट ऑफ, एंड कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से इन लोगों ने लिखा है, और इंडियन नहीं है, सो दैट वाज अ चैलेंजिंग बिट फॉर मी। थोड़ा सा उसमें एक्सेंट है, थोड़ा उसके कपड़े बड़े डिफरेंट हैं पूरी कास्ट से, बाल हैं जो कास्ट के पास नहीं है इतने। बट या सो गुड फन, गुड फन। किरदार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार होगा और इतने सब हॉलीवुड के दिग्गजों के बीच में आपका ये स्पेसिफिकली? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। छोटा है, इट्स अ कैमियो दैट आई एम प्लेइंग, लेकिन एक ऐसे मोड़ पे आता है जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग अबू धाबी शिफ्ट करते हैं, पूरी पूरी कास्ट जो आती है। तो वो मेरे थ्रू उनको जो मिलता है वो मिलता है, और जो एक्सेस मिलता है। तो मैं एक तरीके से इनके से गैंग के मेंबर का एक दोस्त हूँ, वो आपको देखने में पता चलेगा। दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ, जो भी है। और या तो उसके बाद किस तरह वो उन लोग को हेल्प करता है, और चीज़ें नहीं होती हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स अ स्वीट स्वीट पार्ट। अच्छा, विन डीजल है, पॉल जी। वॉकर है, किस तरह से सपोर्टिव रहा ये सब um, पूरा? काफ़ी, आई मीन उनके साथ ही मेरे सीन्स हैं, सब पूरी गैंग के साथ ही हैं। तो वो मेरे ही गराज में आते हैं, और वह जो भी होता है, सीन वीन होते हैं, तो मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। आई थिंक पहला स्केच जब हमने किया था, उस वक्त पॉल वॉकर भी थे, और उनके साथ ही मेरे सीन्स थे। सो काफ़ी, आई थिंक 6-7 टेक लग गए थे एक सीन को कंप्लीट करने में, क्योंकि वो हंस हंस के दोनों लौट रहे थे, विन और पॉल। वो काफ़ी फ़नी, एक थोड़ा सा हमने वो सीन उसको किया था। एंड या उसके बाद फिर आई रिमेंबर द सेकंड स्केड, ऑफ कोर्स, जो अबू धाबी में हमने किया था, वो जनवरी में होना था, लेकिन जनवरी में फिर उनकी डेथ हो गई, पॉल वॉकर की। आई थिंक उसके बाद हमने अप्रैल में जाके रिज्यूम किया था। सो या दैट वाज, वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि थोड़ा इमोशनल भी था। सब लोग थोड़ा डाउन थे, लेकिन एनर्जी वही सेट की वही थी। एंड या इट्स अ ह्यूज फिल्म यार। तो कैरेक्टर भी एक बड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, एक कैसे कहूँ, अतरंगी है, और थोड़ा अलग अवतार है मेरा। आई मीन आई नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस। मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, तो देखता हूँ। मैंने भी देखा नहीं है अभी सही से। अच्छा, हॉलीवुड के दिग्गजों से कोई टिप आपने ली या आपने उन्हें कुछ दी कि बॉलीवुड में नहीं ऐसा होता है या हॉलीवुड से कितना डिफरेंट है? नहीं, टिप विप नहीं। आई थिंक या हम लोग यूं ही, द फैक्ट दैट हम लोगों ने ये जो सीन्स किए हैं, एक अपने आप में ही एक दोनों दुनिया जो थी, एक अपना नोट्स शेयर कर रहे थे हम लोग। मेरा भी एक अलग तरीके का वर्क स्टाइल है, उन लोग का अलग है, कुछ लोग का, बट लोग एक ही हैं, सब इमोशन एक ही है। एक सीन में इमोशन एक ही होता है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे वहाँ हो। सो या टिप्स, कर्ट रसल थे वहाँ पे, जो कि बहुत बड़े लेजेंड हैं हॉलीवुड के, कहीं उन सबसे ज़्यादा। उनके साथ काफ़ी बातें की। तो वो पिक्चरों पे, सिनेमा पे, उनकी वाइफ गोल्डी हॉर्न, जो कि यहाँ काफ़ी आती रहती हैं बनारस, उनके बारे में। और विन डीजल के साथ मोस्टली, आई थिंक इन लोग को बॉलीवुड से बड़ी दिलचस्पी है। मतलब इन लोग को पता है कि बॉलीवुड में कितनी कितनी पिक्चरें बनती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बनती हैं। सो तो वो काफ़ी फैसिनेटेड थे, लेकिन और इंडिया भी शायद उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था अगर दूसरे पार्ट बने कभी। बट या इट वाज, हम दोनों ने आई थिंक दोनों से सीखा एक दूसरे से, और जाना कि क्या क्या एक एक्टर कहीं से भी हो, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ दुनिया, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो क्या लाता है टेबल पे। या
इट्स गुड टू सी, मज़ा आया.